नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम आरंभ करेंगे और वर्णन करेंगे भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग भीमशंकर महादेव के बारे में। आइए जानते हैं क्या लिखा हुआ है शिव पुराण की चतुर्थ संहिता कोटि रुद्र संहिता में भीमशंकर महादेव के प्राकट्य के बारे में। किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। यह कहा गया है कि एक महान पराक्रमी जो धर्म विरुद्ध राक्षस हुए जिनका नाम भीम था। वह भीम सरहा पर्वत पर अपनी माता के साथ रहा करते थे और एक बार उन्होंने अपनी माता से यह प्रश्न किया कि माता, हे माँ, मेरे पिता कौन है और तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो। यह सुनकर जो उनकी माता है उनका नाम है कर्कटी, जिनके यह पुत्र है दैत्यराज भीम। माता कहती है कि जो भीम है उनका पुत्र वह रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र है और वह कहती है कि उनके पिता का नाम कर्कट था और माँ का नाम पुष्कसी। उनके पति का नाम विराट था जो कि राम जी के द्वारा ही मारे गए और अपने पति विराट के मारे जाने के पश्चात वह अपने माता पिता के पास रहती थी। परंतु एक बार वह अगस्त्य मुनि के शिष्य को अपना भोजन बनाने के लिए जाते हैं, जहां पर वह उन्हें भस्म कर देते हैं, जिससे कि उनके माता पिता मृत्यु की भेंट चढ़ जाते हैं। और बाद में जब वह इस पर्वत पर अकेले रहा करती थी, तब एक बार रावण के भाई कुंभकर्ण यहाँ पर आया और कुंभकर्ण ने बलपूर्वक उनसे उनका यह पुत्र भीम का जन्म हुआ। यह सुनकर भीम को क्रोध आता है और वह यह सोचता है कि राम जी जो कि विष्णु जी के अवतार हुए हैं, उनके द्वारा उनके नाना नानी और पिता का वध हुआ और कुंभकर्ण को भी मारा गया। तो इस प्रकार से वह विष्णु जी का विरोधी हो जाता है और इस कारण से जो दैत्य भीम है वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने का विचार करता है और तब जाकर वह काफी समय के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होने पर उसे वर प्राप्त करने के लिए कहते हैं। तब वह ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त करता है कि उसे अतुलनीय बल प्राप्त हो, जिससे कि कोई भी उसको हरा ना सके। ब्रह्मा जी उसे यह वर देते हैं और इसके पश्चात वह देवताओं के ऊपर आक्रमण करने लगता है। दैत्य भीम ने सभी देवताओं को उनके लोकों से उन्हें बाहर कर दिया और उसके पश्चात वह विष्णु जी को भी हरा देता है और इसके बाद वह कामरूपी नगरी में आता है, जहां पर एक धर्मपरायण महान शिव भक्त राजा सुदक्षिण रहते हैं। वह उस राज्य पर भी आक्रमण करता है और राजा सुदक्षिण को हराकर उन्हें अपने अधीन कर वह उन्हें बंदी बना लेता है और एक कारागृह में डाल देता है। राजा सुदक्षिण और उनका परिवार शिव भक्ति परम शिव भक्त हैं और वह शिव भक्ति में ही लीन रहते हैं। वह उस कारागृह के अंदर भी
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर वह उनकी पूजा अर्चना करते और नित्य कर्म में भी वह शिव ध्यान में ही लीन रहते। तब जाकर एक बार जब सभी देवता और ऋषि मुनि दैत्य भीम के आतंक से त्रस्त हैं, वह सभी जो हैं भगवान शिव के समक्ष पहुंचते हैं और बताते हैं कि वह किसी भी प्रकार से उन्हें इस कष्ट का निवारण करें। तब भगवान शिव उन सभी देवताओं को कहते हैं कि वह दैत्य भीम ब्रह्मा जी की वर पाकर इतना बलशाली हो गया है और वह कहते हैं कि वह अवश्य ही अपने भक्त का उद्धार करने के लिए वह उस दैत्य को मारेंगे। और वह देवताओं से कहते हैं कि वह यह संदेश राजा सुदक्षिण को पहुंचाएं कि शीघ्र ही भगवान शंकर वहां आकर उनके दुखों का निवारण करेंगे। देवता वहां से चले जाते हैं और राजा सुदक्षिण को वहां जाकर यह संदेश उनका कहते हैं कि भगवान शिव ने यह संदेश दिया है कि शीघ्र ही आकर वह उस दैत्य का नाश करेंगे। इसके पश्चात जो है भगवान शिव गुप्त रूप से उस नगरी में आते हैं और कोई मंत्री जाकर दैत्य भीम को यह संदेश देता है कि राजा सुदक्षिण उसे मारने के लिए कोई युक्ति कर रहे हैं। यह सुनकर जो दैत्य भीम है वह आक्रोश में आ जाता है और राजा सुदक्षिण के समीप पहुंचता है तलवार लेके। वह देखता है कि जो राजा हैं वह पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और वह पूजा सामग्री है, जिससे कि दैत्य भीम को यह लगता है कि यह सभी जो यज्ञ कर्म है वह उसे मारने के लिए योजना है। यह सोचकर वह अपनी तलवार को निकालता है और राजा सुदक्षिण के ऊपर मारने के अभिप्राय से चलाने लगता है। जैसे ही वह तलवार से राजा सुदक्षिण के ऊपर प्रहार करता है, वहां भगवान शंकर भीम शंकर रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं मैं भीमेश्वर हूँ। और वह उन सभी दैत्यों को वह मार गिराते हैं और दैत्य भीम के साथ भगवान शिव का युद्ध होता है जो काफी समय के लिए चलता है। तब नारद मुनि भगवान शिव शंकर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे महेश्वर, आप क्यों इस दैत्य के साथ में समय व्यर्थ कर रहे हैं? आप इसका जल्दी ही नाश करें। तब भगवान शंकर उस दैत्य को अपनी हुंकार मात्र से मृत्यु के भेंट चढ़ा देते हैं और सभी देवता, मनुष्य और ऋषि भगवान शंकर की जय जयकार करते हैं और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि वह इस स्थान पर सदा ही विराजमान रहें। तब भगवान शंकर सभी की प्रार्थना पर वहां भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होते हैं। तो यह है कथा कि किस प्रकार से जो भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग है, छठे ज्योतिर्लिंग, उनकी स्थापना होती है जो कि महाराष्ट्र में है। तो आज हमने यह कथा का वर्णन किया और यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम सप्तम ज्योतिर्लिंग जो कि भगवान शिव की अत्यंत प्रिय नगरी काशी में है, काशी विश्वनाथ जी का महात्म्य के बारे में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।